जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा जी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के हमारे चार सिनेरियोज, आई थिंक पांच सिनेरियो जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज हमने थोड़ा सा SOS साइन ऑफ स्ट्रेंथ को और डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे पास जब हायर लो मार्केट क्रिएट करने आती है तो वहां पे ऐसा कौन सा साइन बनना चाहिए जिसको हम देख के जो है ना वो अपना बाय या सेल प्लान कर सकें। ठीक है, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। आज आप लोगों को मैंने हर वीडियो में यही चीज बताता हूँ बार बार, जब आपका ये ट्रेंड चल रहा होगा तो इन जगह पे मैं बार बार इस वजह से रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को पता हो। इन जगहों पे आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं, इन जगहों पे आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप लोगों ने जो है ना वो ढूंढना है, और हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जब हम जाते हैं ना तो उस टाइम पे हमारा कबाड़ा होता है। अब ये हमारे पास है अप ट्रेंड, इस तरह से एक मार्केट अपना न्यू हायर हाई कंप्लीट करती है। ठीक है, ये इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये दो चीजें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चीज है वो शेकआउट कैंडल, और उसके बाद नो सप्लाई कैंडल। ठीक है, ये हमारे पास एक हायर हाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ रही है रिट्रेसमेंट। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है इस तरह से। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है ना, ये आपके पास इस तरह से ये नीचे आ गई मार्केट इस तरह से। विक्स में नहीं बना रहा ताकि फिर थोड़ा सा टाइम भी कम है। इस तरह से हमारे पास एक बाई की कैंडल और मैं बना देता हूं। अब यहाँ पे आप देखें, आप लोगों को एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हाँ बार बार बताता हूँ, जो हमारे पास स्विंग लो से स्विंग हाई तक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो होता है 618 और 0.5 का लेवल। जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचती है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इसके वीक में, चले मैं बना देता हूँ, बाकी मजीद जब चार्ट्स पे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब जब इस जगह पे आती है ना तो लोग क्या करते हैं, 0.5 या 618 को फौरन से देख के बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके नीचे एसएल लगा देते हैं। अब अगली कैंडल इस तरह से हमारे पास एक बनती है। ये इसके दो सिनेरियोज होते हैं, मैं आपको दोनों ही बताता हूँ। इस तरह से पिछली कैंडल का लो हमारे पास स्वीप होता है और इसकी बॉडी के अंदर जाके कैंडल क्लोज करती है। हैमर टाइप शेकआउट इसको बोलते हैं। हैमर टाइप हमारे पास ये बनती है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि SOS हमारे पास पहली कैंडल है शेकआउट कैंडल। ठीक है, ये ये हमारे पास पहली चीज है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, शेकआउट पहली कैंडल है। ठीक है, इसके अंदर देखें तो इसकी बॉडी के अंदर कैंडल क्लोज होनी चाहिए ये। ठीक है, जो पिछली कैंडल होगी। अब इनका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मेजर चीज, क्योंकि हम VS से पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम इसके अंदर कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखें, वॉल्यूम इंडिकेटर को मैं करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा खत्म, ताकि ये अब ये देखें मार्केट नीचे आ रही है। ये आपके पास एक वॉल्यूम लगा सेल का, आ, ये उसके बाद दूसरा वॉल्यूम आपके पास लगा ये, तीसरा वॉल्यूम आपके पास ये वाला, और चार कैंडल्स हैं, चौथा वॉल्यूम आपके पास ये है। अब ये जो हमारे पास शेकआउट कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम इनके आसपास का होना चाहिए इस तरह से। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो भी चलेगा, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। समझ आई ये बात? ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इन कैंडल के आस पास का एक्सेसिव वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि इनके बराबर, कम से कम इनके बराबर तो होना चाहिए। अगर इनसे बढ़ जाता है तो फिर ठीक है, वो भी मसला नहीं है इस चीज का। इसके अंदर कैंडल क्लोज कर देती है स्ट्रेट अवे, इसी जगह से बाय है, स्टॉप इस वीक के नीचे है, टारगेट आपका ये वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाला हाई आपका यहाँ से फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये हाई आपका ब्रेक हो जाता है, रीटेस्ट पे दोबारा बाय है, टारगेट ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपको अच्छा, यानी कि ये जो पहला बाय है आपका ये चलेगा, आपको ये जबरदस्त एक्यूरेसी देगा। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज, अगर इस कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, ये मिसाल के तौर पे इस कैंडल के नीचे हमारे पास ये इस तरह से एक हैमर टाइप कैंडल बना देती है ये। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इंतजार करेंगे कि ये जो हमारे पास हैमर कैंडल बनी है इसका हाई ब्रेक हो। समझ रहे हैं बात? इसका हाई इस तरह से इसके अबव कैंडल क्लोज होगी इस तरह से, देन हम स्टेट अवे इसी जगह से बाय करेंगे, स्टॉप इसके नीचे लगाएंगे।
अगर तो ग्रीन कैंडल बन जाती है, इस बॉडी के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है, देन उसी जगह से बाय होगा, टारगेट आपका सीधा ये होगा। ठीक है। अगर इस तरह से रेड कैंडल आपके पास क्लोज हो जाती है तो इसका हाई ब्रेक होना मस्ट है। हाई ब्रेक होगा देन हम बाय करेंगे। ठीक है। और वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब जो प्रीवियस वॉल्यूम आपके पास लग रहे हैं उन्हीं के आसपास का लेवल वॉल्यूम जो आपके पास होना चाहिए। इनसे ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज्यादा बड़ा हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन इस तरह से छोटा नहीं होना चाहिए, इनके आसपास का वॉल्यूम होना चाहिए। अभी मजीद आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बता दिया बिलाल भाई, कल दोनों कलर बता दिए। अगर ग्रीन बनता है देन आप कैसे बाय करेंगे, रेड बनता है देन आप कैसे बाय करेंगे। ठीक है। यहां तक मुझे बता दें, शेकआउट कैंडल की आप लोगों को समझ आई है? चैट में जल्दी जल्दी कंफर्म कर दें, उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है। सब लोग बताएं, सब लोगों को समझ आई है ये चीज? ठीक है। ऑल क्लियर, क्लियर, बेहतरीन, माशाल्लाह क्लियर। ठीक है जी। क्लियर है। ओके। ठीक हो गया। अब पहली चीज ये हो गई हमारे पास। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नो सप्लाई कैंडल। ठीक है। ये हमारे पास नो सप्लाई कैंडल। ठीक है। अब इसका भी सेम आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये सेम आपके पास ये अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। इस तरह से ये हैमर का आप लोगों को पता है, वीएसए में सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है, शेकआउट हो गया है। वैसे आप लोगों को पता है कि ये कैसे काम करता है। हैंडल कैम्बल का हाई वॉल्यूम कोई मसला नहीं है, बस नॉर्मल वॉल्यूम से, जो आपके पास वॉल्यूम प्रीवियस लग रहा है ना उसी वॉल्यूम से हो जाए, ब्रेकआउट कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद है ये हमारे पास नो सप्लाई कैंडल। इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरह से। ठीक है। ये अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दी है। ठीक है। ये सारे आपके ट्रेंड के साथ ही चीजें वर्क करेंगी, ट्रेंड के अगेंस्ट ये बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। अब ये आपके पास आ गई इस तरह से, ये हमारे पास एक कैंडल बन गई। अब इस कैंडल को आपने ना अच्छे से समझना है। इसकी नीचे की तरफ इतनी ज्यादा लंबी विक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हो जाए 19-20 कोई मसला नहीं है। ठीक है। इस तरह से। और ऊपर भी हल्की हो जाए कोई मसला नहीं है। अगर इस नीचे की तरफ विक नहीं है ना तो बड़ी जबरदस्त चीज है ये। ठीक है। नीचे की तरफ विक नहीं है तो जबरदस्त है, अगर छोटी मोटी है तो कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसका वॉल्यूम ये देखें, मार्केट नीचे आ रही है, इस तरह से वॉल्यूम लग रहे हैं आपके पास। मार्केट नीचे आई, ये वॉल्यूम लग गया। उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम लग गया। उसके बाद आपके पास ये वॉल्यूम लग गया। और इसका वॉल्यूम जो होगा ना, कम से कम पिछली दो कैंडल से छोटा होना चाहिए, इस तरह से। समझ रहे हैं बात? पिछली जो हमारे पास दो कैंडल्स का वॉल्यूम होगा उनसे लो वॉल्यूम, यानी कि ये डेड वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास डेड वॉल्यूम होना चाहिए। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे करेंगे, इसके अंदर ट्रेड ऐसे करेंगे, जब इसका हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी देन स्ट्रेट अवे इसी जगह से बाय कर लेंगे, स्टॉप इसी के नीचे होगा। इसका भी टारगेट वन जो आपका होगा वो ये होगा। ठीक है। अब वॉल्यूम को आपने देखना है, समझ आ रही है? अब इसके बाद का जो वॉल्यूम होगा डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह से होगा, ये वॉल्यूम इसका होगा। इसका वॉल्यूम इस तरह से होना चाहिए, यानी कि पिछली दो कैंडल से छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। डेड वॉल्यूम इसको कहा जाता है। जब इसका हाई ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब क्या है, मतलब नो नो सप्लाई, और मजीद मार्केट नीचे नहीं गिरने वाली। समझ रहे हैं बात? नीचे की तरफ मार्केट मजीद नीचे, अगर इसका लो ब्रेक हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसका लो ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट बुरी तरह गिरेगी नीचे की तरफ। ठीक है। इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, उसी टाइम पे हम बाय लेंगे, टारगेट हमारा ऊपर वाला जो हाईज बनते हैं इनको हम करेंगे। ठीक है। नो सप्लाई कैंडल की बॉडी बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना अहमद भाई, इसी तरह से होगी। ठीक है। ऊपर की तरफ हल्की सी विक हो, नीचे विक थोड़ी बहुत हो, कोई मसला नहीं है, ना हो तो बेस्ट है। ठीक है। विक ना हो तो बेस्ट है। इसका हाई ब्रेक होगा, इसी जगह से बाय करेंगे, और टारगेट जो होगा पर आपका ऊपर के जो हाईज होंगे उनको आप करेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है, एस तो एस में शेकआउट कैंडल है, उसके बाद है नो सप्लाई कैंडल। ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट में और सप्लाई नहीं है, बस जितना मार्केट ने गिरना था ये गिर चुकी है। ठीक है। अब आपको दिखाता हूं मैं चार्ट्स पे।
ये देखें, एक सेकंड में इसको खत्म कर लूं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप चैट में, ठीक है। मजीद मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। ट्रेंड के साथ इसको मैंने बताया ना, टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, जो जिस टाइम फ्रेम पे मर्जी आप इस करें। हाँ, 50% कम हो, ठीक है। कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये देखें, अब यहाँ पे अब ट्रेंड है आपके पास, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। अब ट्रेंड है, यहाँ से देखें ना क्लियरली, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब हायर हाई आपका बना, अब यहाँ से आप ड्रा करें, ये देखें, ये 0.5 का आपके पास ये लेवल बन रहा है। अब यहाँ पे मार्केट आई है, ये देखें नीचे की तरफ, आपको बताया हल्की सी विक हो जाए कोई मसला नहीं है, ना हो तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ी सी बड़ी विक है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास ये नो सप्लाई कैंडल होती है, ये, इसको मैं मार्क करता हूँ, थोड़ा जूम भी करता हूँ। ये कैंडल हमारे पास नो सप्लाई कैंडल, ये है। समझ रहे हैं बात? ये हमारे पास नो सप्लाई कैंडल बनी। अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे, ये देखें, इसका वॉल्यूम चेक करें, प्रीवियस दो कैंडल के वॉल्यूम से कम होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम कम है। अब आपने क्या करना है, इस कैंडल का हाई मार्क कर लेना है, या आपने हाई मार्क कर लिया। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, बाय है, स्टॉप इसके नीचे है, टारगेट आपका ये वाली रेजिस्टेंस है, दैट्स इट। ये हमारे पास नो सप्लाई कैंडल, ठीक है। उसके बाद आते हैं शेकआउट की तरफ, ठीक है। शेकआउट में आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हमने इसको ढूंढना है, ठीक है। अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में हमारे पास काम करेगा और अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। ये देखें, ये चीज, अब ये आपके पास अप ट्रेंड है, क्लियरली मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रही है। आप इस जगह से अपना स्विंग लो से स्विंग हाई ड्रा करें, तो ये देखें 0.5 का लेवल आपके पास ये बन रहा है। आप देखें, जिन लोगों ने इस जगह से बाय किया हुआ है उनके स्टॉप्स किधर हैं, इसके नीचे, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे। तो अब यहाँ पे देखें, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, जो इसका वॉल्यूम होगा वो मतलब नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए, जो पीछे वॉल्यूम आपसे आपके पास लग रहे हैं ना, वो होना चाहिए। समझ आ रही है बात? अब देखें, पहली कंफर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करें अपनी, सेलिंग बैकग्राउंड। सेलिंग बैकग्राउंड आपके पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका ये शेकआउट बन गया। शेकआउट के बाद इस कैंडल का हुआ हाई ब्रेक इस जगह से, ये हाई ब्रेक है, स्ट्रेट अवे इसी जगह से बाय है, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस, और ऊपर जो आपके पास रेजिस्टेंस बन रही है उनको, आपको पता है जब आप ट्रेंड होता है तो हम रेजिस्टेंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। इसकी कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देखें, ये आपके पास बन गया ना। इसके हाई के ब्रेक होने का इंतजार करना है। अगर, अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, जो कि इसके अंदर जाके कैंडल क्लोज होती है ना, ठीक है, ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, उसकी एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी कोई एग्जांपल मैं देखता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। इसके वाइस वर्सा, अब जब आपके पास डाउन ट्रेंड होगा तो वही 0.5 या 618 पे आप जाके इस तरह से कैंडल्स देखेंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप कैंडल्स देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सीन इजी हो जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, तब तक आप लोगों को कोई सवाल है तो मुझे बताएं, मैं आपको इसकी अच्छा सर, एग्जांपल। जब हाई ब्रेक हो जाए तो एंट्री वहीं पे ले लेनी चाहिए या हाँ, रीटेस्ट फौरन पे? ले लें, बस हाई एंट्री। ब्रेक हो गया, बस एंट्री कर लें, खत्म, ठीक है। हाई आपका ब्रेक हो गया, बस एंट्री कर लें, कोई मसला नहीं है, स्टॉप उसी के नीचे है। आपको ये 1314 का सेटअप इजीली मिल जाएगा, ठीक है। एसएल थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा बड़ा, कैसे होगा, हैमर जब बड़ा, हैमर 30 पिप या 20 पिप का एसएल होगा बस, ठीक ठीक, है। कोई मसला नहीं है इसका। आप यहाँ पे देखें, ये देखें, आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड, पहली चीज,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी इसका एक लाइव एग्जांपल। ये थोड़ा सा इसने कंफ्यूज जरूर किया है, चेंज ऑफ करेक्टर करके, और उसके बाद नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास जो है ना वो बुलिश है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बुलिश है, तो जाहिर सी बात है उसका रिवर्सल हम किस टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट पे। ठीक है, तो ये आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड है। अगर इसके पीछे कोई सपोर्ट है, मतलब उसके नीचे भी आप एसएल रख सकते हैं, थोड़ा सेव हो जाता है। अगर मतलब आपका जहाँ पे एसएल बन रहा है, अहमद भाई रिमूव करें इसको, रिकॉर्डिंग पोस्ट करनी है तो इसको रिमूव कर दें। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब ये आपके पास है एक सपोर्ट लेवल, ये मैं ड्रा करता हूँ, ये देखें, ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट पे आके आपके पास इस तरह से कोई एविडेंस बन रहा है, तो ये भी बड़ा जबरदस्त काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेलिंग बैकग्राउंड है आपके पास पीछे, तो ये देखें इसके अंदर कैंडल क्लोज हुई, पिछली कैंडल स्वीप करके शेकआउट कैंडल। अब यहाँ पे देखें इसका हाई किधर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसका हाई इस जगह पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब आपकी ट्रेड यहाँ से देखें तो ये ऑलमोस्ट 40 पिप, 40 पिप मतलब इसने आपको दे दिए। तो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन या मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग इस तरह से, जाहिर सी बात है, मैं आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आपको पता है अपना जो बाकी ट्रेडर्स हैं, सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जिसका भी आप अकाउंट खोलेंगे ना, उनके अकाउंट्स पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट और सारी चीजें आ रही होती हैं। लास्ट इस ये ऐसी मार्केट है, इस मार्केट में लास्ट कोई बंदा भी आपको शो नहीं करवाता। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है जो मेरी ट्रेड्स होती हैं, जो मतलब मैं जहाँ पे क्लोज करता हूँ, यस सेल इट होता है, सारी चीजें आप लोगों को पता है। मैं अगर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तो वहां पे मैं अपने लॉस के भी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ये ऐसी मार्केट है, इसमें प्रॉफिट तो है ही, लेकिन मतलब हर टाइम प्रॉफिट में नहीं होता बंदा। 10 ट्रेड अगर की है ना, तो उनमें से 2-4 ऐसा लेट हो जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे आप जाएं, जिस अकाउंट का लास्ट वाली वीडियो मुझे बताएं कौन करेगा। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में लास्ट वाले अपने जो लास्ट वो कर रहे हैं, कोई भी नहीं शो करता, हमेशा प्रॉफिट ही शो करते हैं। तो आप लोगों के सामने स्टेट अवे हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने मैं करता हूँ बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखें शेकआउट कैंडल बनी, पिछली कैंडल को लो स्वीप हुआ, और ये देखें इसका, अगर याद रखना है एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ये देखें इस तरह से आपके पास एक कैंडल बन गई ना शेकआउट की, ये चीज बहुत अहम है। अब ये देखें ऊपर अगर वीक नहीं है ना, स्टेट अवे इसी जगह से बाइंग है, ये चीज याद रखनी है। अगर ऊपर की तरफ वीक नहीं है, स्ट्रेट अवे इसी जगह से पाएंगे। अगर इस तरह से ऊपर की तरफ वीक है, फिर क्या करना है, फिर इसके हाई के ब्रेक होने का इंतजार करना है। इसका हाई ब्रेक होगा, फौरन बाय करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये भी चल जाए, ठीक है, हो सकता है ये भी चल जाए, लेकिन अब आप जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा ना, अब आप ये कंफर्म है, जो ऊपर के आपके यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है ना, ये आपके हाईएस्ट टारगेट कंफर्म हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चीज बहुत अहम थी। मैंने ये देखें पिछली कैंडल को लो स्वीप किया, कैंडल क्लोजिंग अंदर कर दी है। अब ये देखें इसके ऊपर विक है, अगर विक ना होती स्ट्रेट अवे बाइंग होती। इसका हाई ब्रेक हो गया, इस जगह से बाय कर ले, स्टॉप इसके नीचे। अब आप इसका देखें रिस्क टू रिवार्ड, आप कह रहे थे ना एसएल बड़ा हो जाएगा, ये देखें इस जगह से आपकी बाइंग है, स्टॉप इस विक के नीचे है। तो आप देखें अपना इसको, ये देखें इसके हाई ट्रेंड बुलिश है ना, आपको पता है ट्रेंड के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। तो मतलब इस हाई तक भी तो ये देखें 14 1 15 का 13 का ट्रेड सेटअप मिलता है। और हार्ड ट्रेड इस तरह से नहीं होगी, मतलब ऐसा इतना आपका नहीं होगा बड़ा, के बाज का इस तरह से होगा 10 पिप का ऐसा ला रहा होगा, बाज का इस तरह से होगा कि 40 पिप का भी ऐसा ला रहा होता है। तो ये मतलब ट्रेड कंडीशन के हिसाब से जो है ना, वो अपने एसएल को मॉडिफाई करना होता है थोड़ा। मजीद आपको एक दो चार्ट्स पे लेकर चलता हूँ, उन जगह पे आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह से इसकी एंट्री जो है ना वो प्लान हमने करनी होती है। ठीक है, ये देखें, अब आती है बात इस जगह पे, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हमने इसको फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये आपका कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, समझ आ रही है बात। अब एक और चीज भी मैं इसमें ऐड करूंगा, ये देखें नो सप्लाई कैंडल भी आपके पास बन गई। पिछली कैंडल का इसने जो मतलब ये देखें ऑलमोस्ट प्रीवियस जो भी सपोर्ट है उसको स्वीप कर लिया इसने। ठीक है, तो इसके ऊपर वीक है। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है, इस जगह से बाय है, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट वन आपका ये है। ये देखें आपका मतलब कितना, इस जगह से आपका एसएल कितना बनता है, 20 पिप का एसएल बनता है। और आप अपना रिस्क टू रिवार्ड देखें, 50 पिप का, मतलब आपका 1 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, और ऊपर भी मार्केट ने ये देखें अपने जो प्रीवियस इसके हाईस पड़े हुए थे उनको भी स्वीप किया, और उसके बाद नीचे की तरफ आई है। अच्छा, और चीज मैं बात कर रहा था कि अब मिसाल के तौर पे ये आपका एक सेटअप बन गया।
ये आपका एक सेटअप बन गया है ये, ठीक है, इस तरह से ये। उसके बाद मार्केट कर रही है नीचे की तरफ, रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये हमारे पास आ रही है इसकी रिट्रेसमेंट। ये जब मार्केट आ गई ना इस जगह पे रिट्रेसमेंट, अब क्या हुआ, हैमर बना, पिछली कैंडल क्लोज स्वीप करके इसके अंदर कैंडल क्लोज दे दिए। ये कैंडल ग्रीन है, ठीक है, स्ट्रेट अवे पाएंगे। अगर ऊपर वीक है तो फिर क्या करना है, हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है। समझ रहे हैं बात, हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है, हाई ब्रेक हो गया बाई कर लें। अब मिसाल के तौर पे इसके अबव इस जगह पे आपके पास एक छोटी सी नो सप्लाई कैंडल बन जाती है इस तरह से। अब क्या करना है, अब जिन लोगों ने इस जगह से मिस किया है ना, अब इसके हाई हाई ब्रेक होने का इंतजार करें। इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, देन आप बाय करेंगे स्टॉप इसके नीचे, और टारगेट जो है ना वो ये आपके सेफ टारगेट होते हैं। असल थोड़ा बड़ा जरूर होता है वीएसए में, हर बार नहीं होता, लेकिन मतलब 100 ट्रेड अगर आपने किया ना तो उनमें से कोई ऐसी 10 ट्रेड होंगी जिनका आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन वो अच्छा रिवार्ड भी देती हैं आपको। नो सप्लाई कैंडल बन गई, इसका हाई ब्रेक हो गया, बाइंग है, और स्टॉप लॉस इसके नीचे, दैट्स इट बस, ठीक है। इसके भी एग्जांपल आपको मैं एक यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, ये आपके पास एक, आपको बताया ना, या आपके एक्सट्रीम लो पे आपको ये एविडेंस मिलते हैं। ये देखें ना, अब एक्सट्रीम लो कौन सा होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। हायर हाई, ये आपका 50% का जोन है, इस जगह पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनते हैं। या आपके जो डीप लो होता है उस जगह पे, यानी कि जो आपका हायर लो होता है, स्ट्रोंग लो होता है, उस जगह पे आपको ये एविडेंस मिलेगा, तो देन आप बाय करेंगे। ये दो लेवल्स हमारे पास जो है ना वो बाइंग के होते हैं। या तो यहाँ तक, अगर यहाँ पे एविडेंस मिल गया बाय कर लें, और नहीं मिला यहाँ तक आने का इंतजार करें, इस जगह से हम बाय का एविडेंस जो है ना वो ढूंढेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कौन सा लेवल है यहाँ पे, ये अप ट्रेंड है, ये देखें अप ट्रेंड हमारे पास यहाँ पे। ये देखें नो सप्लाई कैंडल, आप देखें ना, सेलिंग बैकग्राउंड भी कंप्लीट है, आपको पता है ये मेरे पास मेरा स्ट्रॉन्ग लो का लेवल है जो कि नहीं टूटने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, नो सप्लाई कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ, बाइंग है, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट सीधा ये है। समझ आई है बात। अब इसके बाद अगर आपके पास नो सप्लाई कैंडल बन जाती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई एग्जांपल इसकी देखते हैं, ठीक है। और हैमर के बाद अक्सर औकात इस तरह से होता है, नो सप्लाई कैंडल बन जाती है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपका हैमर बना, इसका हाई ब्रेक हुआ, और हाई ब्रेक अभी तक नहीं हुआ था, नीचे मार्केट आई, तो ये आपकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। नो सप्लाई कैंडल बनी है, हाई ब्रेक हुआ है, बाय है, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट ये रेजिस्टेंस और ऊपर के जो टारगेट बनते हैं उनको आप करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये भी आपके पास नो सप्लाई कैंडल है, हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर, बस वॉल्यूम को ये देखें ना, वॉल्यूम देखें आप, पिछली जो दो कैंडल्स हैं उनसे वॉल्यूम छोटा है। अब इस पे भी आ जाएं, ये जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी है, ये देखें, प्रीवियस जो आपके पास दो कैंडल्स हैं उनसे वॉल्यूम इसका छोटा है, तो वॉल्यूम पे आपने फोकस करना है। ये देखें, इस पे भी आप देखें नो सप्लाई कैंडल है, तो प्रीवियस आपकी देखें 4-5 कैंडल से आपका ये वॉल्यूम जो है ना वो छोटा है। जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मजीद आप चार्ट्स पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मजीद आपकी जो है ना वो ग्रिप, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वीएसए के ऊपर, वो आपकी प्रैक्टिस से ही होना है। ये चीज आप लोग याद रखें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका जो है ना वो लेवल ऊपर की तरफ जो है ना वो जाएगा। समझ रहे हैं बात। अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो ये देखें, अब यहाँ पे भी ये टॉप का लेवल है, लेकिन हमने इस जगह से बाइंग नहीं करनी होती है, ये चीज याद रखनी है। ये देखें, ये आपके पास टॉप लेवल है, बिल्कुल टॉप का लेवल है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नो सप्लाई कैंडल बनाई। मतलब इसका मतलब क्या है, मार्केट में और सप्लाई है ही नहीं, गिरनी नहीं है, हाई ब्रेक हुआ, बाय है, स्टॉप इसके नीचे, छोटा स्टॉप लॉस बनता है, मसला नहीं है इस चीज का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे और इंशाल्लाह आउट क्लास रिजल्ट इसका मिलेगा। वॉल्यूम के ऊपर, बस वॉल्यूम नीचे जो मेजर चीज है ना वॉल्यूम, उसके ऊपर आपने काम करना है। बाकी इंशाल्लाह दिन ब दिन आपकी जो है ना वो ग्रिप बनती जाएगी, ठीक है।